नमस्कार साथियों, ज्ञान इसलिए गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने पढ़े हैं शब्द भेद। शब्द भेद में टॉपिक नंबर 1 से हमारी वीडियो हो गई है, जिसमें इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसके बाद पढ़ते हैं हम आगे शब्द भेद में रचना और बनावट के आधार पर शब्द। रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखो, हिंदी भाषा में शब्दों को उनकी रचना बनावट के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। साथियों, एक चीज ध्यान रखने की है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर किसी भी खंड से अर्थ स्पष्ट न हो। अगर हम घर के खंड करते हैं घ और र, तो दोनों खंडों से किसी भी खंड से अर्थ नहीं आता है, तो ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। इसे आप नोट कर लेना। दूसरा, रूढ़ शब्दों को बोलने के लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतंत्र शब्द भी माने जाते हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं उनमें ज्यादातर शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं। आगे चलते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब यह है जो शब्द 2 शब्दों के मेल से या योग से बने हैं, वे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक और आलय 2 शब्दों के मेल से यह बना है, तो इस तरह के शब्द यौगिक शब्द होते हैं। और जैसे योग रूढ़ शब्द लिखा हुआ है, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग तो है 2 शब्दों का, 2 शब्दों का योग तो है, लेकिन योग होने के बाद वे रूढ़ शब्द बन जाते हैं। योग होने के बाद योग रूढ़ शब्द बन जाते हैं, इनको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे मृगेंद्र है ना, मृगेंद्र एक शब्द है, मृगों का राजा, तो मृगों का राजा होगा शेर। इस प्रकार ये हमारे शब्द होते हैं। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। योग रूढ़ शब्द, तो इनको एक एक करके समझते हैं। रूढ़ शब्द के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, घर के यदि खंड किए जाएं तो घर का खंड करने पर किसी भी खंड से कोई अर्थ नहीं आता है। इसी प्रकार पानी का, इसी प्रकार आँख का, इसी प्रकार हाथ के यदि खंड किए जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं आता है। तो ये होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। इसके बाद चलते हैं आगे। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से, जैसे ये मैंने आपको बताया है, विद्या प्लस आलय विद्यालय और राजा प्लस पुत्र राजपुत्र, इस तरह से 2 शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं। आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो किंतु जिनका अर्थ उनके योग से न मिलकर विशेष अर्थ रूढ़ हो गया हो। जैसे देखिए, जैसे पंकज, पंक प्लस जय 2 शब्दों के मेल से बना है, लेकिन विशेष तीसरा शब्द कमल। इसी तरह से रावण, इसी तरह से शिव, विष्णु, गणेश, इसी तरह के हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप व प्रयोग के आधार पर साथियों शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन कारक क्रिया के आधार पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, वो विकारी होते हैं। और जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो अविकारी होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर हैं ये। तो ये जैसे विकारी शब्द संज्ञा,
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का का लड़के हो गया, बदल गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। किताब का किताबें हो गया, ये भी बदल गया। इसी तरह से आगे चलते हैं। सर्वनाम में जब हम देखते हैं, मैं का मेरा हो जाता है, वह का उसका हो जाता है या उसे हो जाता है। इसी प्रकार विशेषण शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। साथियों, एक चीज का हमें ध्यान यह रखना है कि विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और किसी की विशेषता नहीं बताते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बड़ा घर, बड़े घर। देखो, इसके बाद क्रिया, जो शब्द किसी कार्य, अवस्था या भाव को प्रकट करें वे क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। मैं गया, मैं जाऊंगा। इसके बाद देखते हैं इसी तरह से अविकारी शब्द। विकारी अब हमने समझ लिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द हमारे विकारी शब्द होते हैं और अव्यय हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए, अविकारी शब्दों में इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वाक्य में सहायक की भूमिका होती है। जैसे अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विषम्य बोधक अव्यय। जितने भी अव्यय शब्द होते हैं वे हमारे अविकारी होते हैं। तो क्रिया विशेषण में जो हैं हमारे, जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे, जल्दी, आज, कल, यहाँ। यहाँ जो है हमारा ये संबंध बोधक अव्यय है, ये संबंध को बताएगा। जैसे बच्चा आज यहाँ आया था, तो बच्चे का यहाँ के बाद यहाँ के द्वारा संबंध जोड़ के बताया गया है। क्रिया विशेषण अव्यय में जैसे बच्चा धीरे बोलता है तो बोलने की विशेषता बताई गई है। बच्चा जल्दी उठता है तो उठने की विशेषता बताई गई है। मतलब यह है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। बच्चा आज स्कूल गया तो स्कूल जाने के बारे में बताया गया है, आज गया है। तो ऐसे शब्द, इनमें ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, इनमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। मैं, पर, से, को, तक। जैसे तक है, जैसे बालक विद्यालय तक गया है, तो तक के से पता लग रहा है कि बालक का संबंध कहाँ से बताया गया है, तो तक का संबंध विद्यालय से बताया गया है। इसी तरह से समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जो शब्द वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि। ये हमारे इस तरह के समुच्चय बोधक होते हैं। और समुच्चय बोधक शब्द हमारे अव्यय शब्द होते हैं, इनमें भी किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विषम्य बोधक शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, पुकारना आदि का बोध हो, वे विषम्य बोधक अव्यय होते हैं। जैसे अरे, वाह, हाय, ओ, अच्छा जी, हाँ जी। जिस तरह से भी हम बोलते हैं वो हमारे विषम्य बोधक अव्यय होते हैं। विषम्य बोधक अव्यय की एक खास बात और है। विषम्य बोधक यह जो चिन्ह होता है, यह भी हमें ध्यान देना है। यह चिन्ह एग्जाम में बहुत बार आता है। इस चिन्ह को आप अच्छे से देख लेना। देखो, ये चिन्ह, एक चिन्ह हमारा ये है, ये हमारा विषम्य बोधक चिन्ह है। और एक चिन्ह हमारा ये है, ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। अर्धविराम का चिन्ह है, तो ये अर्धविराम है और ये हमारा
इस तरह से ये हमारा विषम्य बोधक अव्यय का चिन्ह है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में बस बहुत थोड़ा सा अंतर है। आगे चलते हैं। इसी तरह से अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, और अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिस शब्द के कई अर्थ होते हैं, और समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, और विपरीतार्थी शब्द हमारे विलोम शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर इस तरह से हमारे 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एकार्थी जिनका एक अर्थ होता है, जैसे सूर्य, सूर्य का अर्थ सूरज। इसी तरह से पृथ्वी, पृथ्वी का एक ही अर्थ है धरती। पानी, पानी का एक ही अर्थ है जल। इसी तरह से आगे अनेकार्थी शब्द हैं जिन शब्दों से कई अर्थ निकलते हो, जैसे कल का अर्थ बीता दिन या आने वाला दिन या मशीन। कल पुर्जे जैसे हम बोलते हैं तो कल का मतलब है मशीन। हार, पराजय, गले की माला। हार के मतलब भी 2 हैं। ऐसे ही पत्र के मतलब भी कई आपके सामने हैं, पत्ता, चिट्ठी, धातु, चादर आदि। इसी तरह से आगे समानार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान हो, मिलते जुलते हों और नाम भले ही अलग हों, जैसे सूर्य, रवि, आदित्य, भानु। पृथ्वी का इसी तरह से धरती, वसुधरा, धरा। इसी तरह से जल के पानी, नीर, तो ये कई नाम है, लेकिन अर्थ सबका एक है। विपरीतार्थी शब्द जो शब्द एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ प्रकट हो। देखो, एक दूसरे का विपरीत होना जरूरी है। एक दूसरे का विपरीत जो होगा वही विपरीतार्थी शब्द होंगे। जैसे यहाँ लिख दे माता और बुआ, तो ये हमारा विपरीतार्थी नहीं बनेगा। ये भी एग्जाम में इस तरह से भी बहुत बार आता है। विपरीतार्थी में माता पिता हो जाएगा तो माता पिता हमारा सही रहेगा। देखिए, दिन रात, सुख दुख, सत्य असत्य, इस तरह के शब्द, लाभ हानि, उजाला अंधकार, जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में आए हो कहलाते हैं। देखिए, अब हमारे 20 क्वेश्चन के ये श्रृंखला होगी। 20 क्वेश्चनों से हम ये समझ जाएंगे हमने टॉपिक को, शब्द भेद को कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो इसका आंसर होगा तत्सम। संस्कृत के बिना परिवर्तन के बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से बोले जा रहे जैसे वैदिक काल में बोले जाते थे संस्कृत में, तो तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, आग शब्द किसका उदाहरण है? तो अग्नि से आग बना है तो ये तद्भव हमारा हो जाएगा। लाठी शब्द किस वर्ग में आएगा? तो मैंने आपको बताया था जिन शब्दों के बीच में टैट है, डैड है आते हैं वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा इसमें। किताब शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? तो किताब हमारा फारसी भाषा से आया है। जो शब्द किसी अन्य शब्द से मिलकर नहीं बने हों वो कहलाते हैं, जो स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, तो वो कहलाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द स्वतंत्र होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय शब्द का सही वर्ग है? तो विद्यालय 2 शब्दों के मेल से बना है, तो ऑप्शन बी हमारा यौगिक रहेगा। पंकज शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो यह हमारा योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी रहेगा ये। गजानन शब्द का रूढ़ अर्थ क्या है? तो गजानन के लिए गणेश का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सबसे सही है। यहाँ पर जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार रूप बदलते हैं उनको कहते हैं विकारी शब्द, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही। निम्न में से कौन अविकारी शब्द है? तो अविकारी के लिए लड़का भी हमारा विकारी है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी हमारा सबसे बढ़िया है। ये लड़का, ऑप्शन सी हमारा अविकारी है।
मैं से को किस प्रकार के अविकारी शब्द हैं? तो ये ऑप्शन सी हमारा संबंध बोधक रहेंगे। इसके बाद वह किस प्रकार का शब्द है? तो यह ऑप्शन डी के अनुसार विषम्य बोधक शब्द हमारा है ये। अगला प्रश्न, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वो एक अर्थी शब्द ऑप्शन सी कहलाते हैं। कल शब्द का सही वर्ग क्या है? तो कल शब्द का सही अनेकार्थी कहलाएगा, ऑप्शन बी। सूर्य के समानार्थी शब्दों में कौन सही है? तो सूर्य के समानार्थी शब्दों में ऑप्शन सी हमारा सही है, रवि। सुख का विपरीतार्थी शब्द क्या है? तो सुख का दुख विपरीतार्थी होगा। दिन रात शब्द युग्म है, दिन और रात ये हमारे विपरीतार्थी शब्द होंगे, ऑप्शन डी। राजपुत्र शब्द में शब्द भेद होगा, तो राजपुत्र राजा का पुत्र है, तो ऑप्शन बी यहां यौगिक होगा ये। मैं वह हम किस वर्ग के विकारी शब्द हैं? तो ये सर्वनाम वर्ग के हैं, मैं वह हम। इसके बाद अगला प्रश्न लास्ट, स्कूल शब्द किस श्रेणी में आएगा? तो स्कूल शब्द विदेशी श्रेणी में आएगा। स्कूल अंग्रेजी का शब्द है, तो यह विदेशी शब्द कहलाएगा। साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश में आने वाली जीके के प्रत्येक टॉपिक की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, आपका दिन शुभ हो।